भला मांगते कौन है? जो खुद कमाई नहीं करते हैं वो मांगते हैं। जो पुरुषार्थ नहीं करना चाहते, मेहनत नहीं करना चाहते, वो मांगते हैं। हम तो बाप के पुरुषार्थी बच्चे हैं या भीख मांग के खाने वाले हैं? बाप ने रास्ता बताई दिया, ऐसे ऐसे कमाई करो। जो कमाई करेंगे उनको अथाह धन मिलेगा, अथाह प्राप्ति होती है। तो मांगने की क्या दरकार? मांगना माने आत्मा मर गई। आत्मा माना पुरुष, पुरुषार्थ खत्म हो गया। जैसे ब्रह्मा कुमारियों में चित्र बनाया पौड़ी जैसे जीवन का, मुझे निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आप ही तरस परोई, आप ही तरस परोई। सबके सामने हाथ फैलाते फिरते। बाप आया हुआ है भरपूर बनाने के लिए, फिर देहधारी गुरुओं के सामने जाकर के भीख मांगना, ये कैसी बात हो गई? त्रेसठ जन्म से पहले पूर्व जन्म नहीं हुआ है। 63 जन्मों में भी पूर्व जन्म है, और 63 जन्मों से पहले जो 21 जन्म हुए हैं सचिव त्रेता में, वो भी पूर्व जन्म है। लेकिन उन पूर्व जन्मों में कोई पाप पुण्य बनने की बात नहीं है, क्योंकि वहाँ सबकी आत्मिक स्थिति होती है। पाप पुण्य तब बनते हैं जब आत्मिक स्थिति लोप हो जाती है। तो कहते हैं द्वापुर, पाप भी बनता है, पुण्य भी बनता है। पहले पहले पाप कम होता है, बाद में पाप बढ़ता जाता है। और हाँ जी, अंत में सब अपना अपना बात देख करके खुश हो जाते हैं, ऐसे बताया। हाँ जी, यह राजा यह राजा बनने के लिए घराने में जाने के लिए पुरुषार्थ करते हैं, वो फेल हो जाते हैं, उनको चिंता नहीं होती है। अंत में जो बताया, अंत में सब बात अपना अपना बात देख करके खुश हो जाते हैं, ऐसे बताया। हाँ। लेकिन यह राजा बनने के लिए राजघराने में जाने के लिए पुरुषार्थ करते हैं, हाँ। वो बन नहीं पाते हैं। हाँ। उनको चिंता नहीं लगती है। उनको ये भी तो आता है कि हमने गलतियाँ क्या क्या की हैं। उनको गलतियाँ नहीं याद आवेंगी, याद आते हैं नहीं। धर्मराज के सामने जावेंगे तो गलतियाँ याद नहीं आवेंगी, या धर्मराज साक्षात्कार नहीं करावेगा। हाँ जी, रावण का जान है, ऐसे बताता है, तरीका बताएंगे। रावण के हाथों में वेद शास्त्र दिखाए जाते हैं, 20 हाथों में 20 तरह के वेद शास्त्र दिखाए जाते हैं। वेद शास्त्र मनुष्यों के लिखे हुए हैं। एक मनुष्य की बुद्धि न मूले दूसरे से, और बाप एक ही शास्त्र बनाते हैं। क्या नाम है? गीता शास्त्र।
श्रीमद् भगवत गीता। तो एक से है सदगति और अनेक शास्त्रों से है दुर्गति। कहीं जाना है, 10 आदमियों से रास्ता पूछा, एक ने कहा इधर जाओ, अच्छा इधर चल पड़े। फिर दूसरे ने कहा नहीं इधर जाओ, किसी ने गलत बता दिया तो उधर चल पड़े। तीसरे से पूछा उधर जाओ, उधर चल पड़े। अब बुद्धि तो विचलित हो जाएगी, आखिरी नास्तिक बन जाएगी। न बाइबल को मानेगा, न पुराण को मानेगा, न श्रीमद् भगवत गीता को मानेगा। तो दुनिया में नास्तिकों की संख्या बढ़ गई या घट गई? बढ़ गई। किस लिए बढ़ गई? ये तुंडे तुंडे मत भिन्ना, जो अनेक तरह के शास्त्र हैं, उन शास्त्रों ने मत भ्रम पैदा कर दिया, इसलिए सब नास्तिक बन पड़े। और कोई भी अच्छा कर्म करते हैं ना, तो बाप दादा निमित्त बनते हैं। कोई भी अच्छा काम हमारे द्वारा होता है, बाप दादा निमित्त माना साकार, जो कर्म करेगा वो निमित्त बनेगा। बाप दादा कर्म करेंगे, बाप दादा निमित्त बनेंगे। साकार शरीर से जो कर्म करेगा वो निमित्त बनेगा। दूसरे ने कर्म किया, बाप दादा निमित्त क्यों बनेंगे? अच्छा कर्म करते हैं तो बाप दादा निमित्त बनते हैं। वो तो भक्ति मार्ग में कहते हैं। भक्ति मार्ग में आदत पड़ी हुई है, जो भी करता है तू ही करता है। अच्छा करता है तो तू ही करता है, बुरा करता है तो तू ही करता है। भगवान तो ना अच्छा करता है न बुरा करता है, वो सिर्फ आकर के रास्ता बताता है बस। वो खुद तो करता है। सदैव आत्म की स्थिति में रहने वाला है। जब देवताएं 2500 साल तक आत्म की स्थिति में रहते हैं तो उनका कोई कर्म नहीं बनता, विकर्म नहीं बनता। तो बाप का विकर्म कैसे बनेगा? बाप का सुकर्म कैसे बनेगा? न वो सुख भोगता है सुकर्मों का, और न वो दुख भोगता है दुष्ट कर्मों का। इसलिए बाप दादा के ऊपर नहीं डाल सकते। जो करेगा तो पालेगा। आत्मा नहीं तैयार करती है, कुदरत तैयार करती है। आत्मा के वाइब्रेशन के आधार पर, चाहे बाहर वाले हो चाहे अंदर वाले हो, कोई भी हो। कोई चलता है तो नहीं चलते हैं। छाल से भी चलता है, अच्छा है। कहते हैं शरीर छोड़ना अच्छा है, लेकिन मरने से डर लगता हो है। बहुत से ऐसे होते हैं डर पाने के लिए कहते रहते हैं हम शरीर छोड़ देंगे, शरीर छूट जाए तो अच्छा। देवान ज्यादा होता है तो देह को छोड़ने में डर भी लगता है। और बाबा प्यूरिटी से यूनिटी बनते हैं ऐसे बताया। हाँ जी। लेकिन इस्लाम धर्म में तो पवित्रता नहीं होती है ना। हाँ। सबसे बड़ा मेला काबा में लगता है ऐसे बताया है? सबसे बड़े से बड़े मेला काबा में इस्लामियों को लगता है ऐसे बताया। काबा में मेला लगता है। हाँ जी। वो यूनिटी है ना। हाँ जी। तो पवित्रता, बिना पवित्रता यूनिटी कैसे बन गई? ऐसे बनती है कि वो तो 4 शादियां करने तक ही उनकी प्योरिटी सीमित है, इम्प्योरिटी।
और हिंदुस्तान में तो चोरी छिपे जाने कितनी शादियां करते रहते हैं। तो ज्यादा पतित कौन हुए? वहाँ अगर 4 शादियों के अलावा और कोई ज्यादा शादी करे या बिना तलाक दिए फिर दूसरी शादी कर ले तो जेल में डाल दिया जाता है, कड़क दंड दिया जाता है। अरब देशों में तो हाथ पांव भी काट दिए जाते हैं। तो ज्यादा प्योरिटी कहाँ है और ज्यादा बेविचार कहाँ है? अरब देशों में ज्यादा बेविचार कहेंगे या यूरोपीय देशों में, क्रिश्चियन देशों में ज्यादा बेविचार करेंगे या भारत में ज्यादा बेविचार कहेंगे? ज्यादा चोरी चकारी कहाँ चलती है? भारत में। और बाबा स्त्री को याद करेंगे श्रेय तोड़ने के समय तो स्त्री जन्म मिलती है ऐसे बताया, लेकिन पुरुष संस्कार के स्त्री संस्कार के अंतर होते हैं ना? स्त्री संस्कार में पुरुष संस्कार में अंतर होते हैं ना? हाँ जी, हाँ जी। पहले जन्म में पुरुष है, दूसरे जन्म में स्त्री बनते हैं। और स्त्री संस्कार कैसे आते हैं? स्वतः जन्म लेने से आती है। जो स्मृति अंत समय होती है तो गति बना देती है। अंत मते सो गति। स्त्री को याद किया, स्त्री चोले को याद किया, स्त्री के अंगों को याद किया तो वो अंग मिल जाता है। संस्कार अंतर वही संस्कार आ जाते हैं। और यज्ञ में 10 वर्ष की आत्मा होते हैं ना? यज्ञ में 10 वर्ष की आत्मा होते हैं ना? हाँ जी। जो नास्तिक धर्म का ये आत्मा होगा उसी के आधार पर ज्ञान आया है, क्योंकि वो तो किसी को भी मानता नहीं है। किसी को नहीं मानता है, लेकिन रूप को तो मानता है। यूरोपवासी तो है, क्रिश्चियन तो है। क्रिश्चियन कहाँ के वासी हैं? यूरोपवासी। कौन किसमें वास करते हैं? रूप में तो वास करते हैं। कोई ब्रह्मा कुमारी को रूप को तो देख सकते हैं। रूप को देखेंगे, आकर्षित होते चले आवेंगे। वो बाप को याद करेंगे या देहदारी के रूप को याद करेंगे? देहदारी के रूप को याद करेंगे। जब तक रूप रहेगा तब तक पीछे लगे रहेंगे, और जब रूप कुरूप हो जाएगा तो ठेंगा दिखा के दूसरी जगह चले जाएंगे। भगवान के रूप में आकर्षण है? बाबा के रूप वो है ही नास्तिक। ज्ञान पर उन्हें श्रद्धा नहीं, स्वर्ग में उन्हें श्रद्धा नहीं, भगवान में उन्हें श्रद्धा नहीं, आत्मा को मानते ही नहीं। क्या करेंगे? उनकी तो टेंडेंसी है ऋणम कृत्वा ऋण उठाते जाओ। क्या? पैसा उठाते जाओ दूसरों से और शरीर के सुख भोगते जाओ। उधार करो और भी पियो। ये जिंदगी, जब तक जियो शान से जियो। कर्मा कर्म विकर्म कुछ भी नहीं मानते। और समय को कैसे अर्पण किया जाए? समय 24 घंटे ईश्वरीय सेवा में लगा रहे। रात को सोते हैं तो सोते समय भी बाबा की याद में बुद्धि सोते सोते चली जाए, या ईश्वरीय सेवा करते करते मनन चिंतन मंथन में बुद्धि चली जाए, तो समय कहाँ गया? समय ईश्वरीय सेवा में गया ना। और संबंधी
संबंधियों से जब भी कोई बात करे तो ऐसी बात करें जो भाई ईश्वरीय ज्ञान में इंटरेस्टेड हो जाए। अपना तन, अपना मन, अपना धन सब कहाँ लगाए? ईश्वरीय सेवा में लगाए। ऐसी कोई बात मुख से न निकलने पाए, ऐसा कोई वाइब्रेशन बुद्धि से न निकलने पाए जो उनकी बुद्धि ईश्वरीय ज्ञान से दूर जाती रहे, देहधारियों में रमण करती रहे। ये हुआ संबंधों को अर्पण करना। और जो संपर्क में आने वाले हैं, जिनसे भी रोजमर्रे की बातचीत होती है, मिलना जुलना होता है, तो उनके साथ कोई ऐसी बात न हो जो दुनिया में भटकाने वाली हो। ईश्वरीय ज्ञान में ही आकर्षित करने की बातें करना है। वाइब्रेशन ऐसे ही फेंकना है। उनको सहयोग देने के लिए जो भी कर्म करें वो अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए न करें, ईश्वरीय सेवा के लिए करें। तो संपर्कियों की ताकत लगाने वाली बात हो गई। धन, अपना धन तो ईश्वरीय सेवा में लगना ही लगना है, जो अपनी मुट्ठी में है, बैंक में है, किसी के पास रखा हुआ है। लेकिन दूसरे लोगों से जब मिलना जुलना हो तो उनको भी ऐसी ही बातें बताएं जिससे उनका धन ईश्वरीय सेवा में सफल हो। उनको समझाना चाहिए कि जितना भी कमाया हुआ है, लाख करोड़, तुम्हारे पेट में तो पाव भर ही जाएगा। रोजमर्रे पेट कितना खाता है? 1 पाव आटा खाता है और बाकी सब इसी दुनिया में धरा रह जाएगा। कोई संबंधी नहीं है शरीर छोड़ने के बाद अपना। शरीर छोड़ने के बाद आत्मा कोई के पीछे नहीं पड़ती। पता नहीं कहाँ की कहाँ जाकर के जन्म लेती है, दूसरे देश में, दूसरी जाति में, दूसरे धर्म में। तो धन को भी आकर्षित करना ईश्वरीय सेवा में, और तन को भी ईश्वरीय सेवा में आकर्षित करना। जो अपना तन ईश्वरीय सेवा में लगातार लगाए होंगे वो दूसरों की भी ऐसी ही सेवा करेंगे। पहले अपने बाल बच्चों को आकर्षित करेंगे, वो भी अपना तन है, अपने पेट से पैदा हुआ है। फिर संबंधियों को इस तन को आकर्षित करेंगे। और बाबा अंत में बैंक में धन फेल हो जाएगा, सोनी चांदी का कीमत रह जाएगा, ऐसे बताया। तो सोनी चांदी अंतिम समय क्या करेंगे सोनी चांदी से? अब दिया किसकी दबी रही धूल में, सोना चांदी रखेंगे कहाँ? बैंक में रखेंगे लॉकर में तो चला ही जाएगा। जमीन में गाड़ के रखेंगे, भूकंप आएगा, पता नहीं कहाँ का कहाँ चला जाएगा। क्या प्लान बनाया है? सोनी चांदी अनाज समय में सोनी चांदी से क्या करेंगे? अभी की बात है, बेहद की बात है। सोनी चांदी माना अनाज के समय में सोनी चांदी से। अच्छा पंगा ले रहे हो। हद के सोने चांदी की बात नहीं की, बेहद के सोने चांदी की बात की। अच्छा, जो बेहद की सोने है, सोने जैसी आत्माएं, सच्ची आत्माएं हैं, उनको हम अपने संग में, अपने समूह में, अपने सहयोग में जितना लेंगे, अपने माना ईश्वरीय सेवा में, उतना तो सफल ही होगा। उसमें तो कोई घाटा ही नहीं है।
वो सोने जैसी आत्माएं हो या चांदी जैसी फेलियर आत्माएं हो, तो बेहद की बात है। ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा करना, इसमें कोई खराबी नहीं। इकट्ठा करना और ईश्वरीय सेवा में लगाते जाना। और यहाँ तो 9-10 महीने गर्भ पिंड और आत्मा पकती है। वहाँ सतयुग में क्या होगा, कैसे होगा, इसकी चिंता अभी से क्यों सताए हमको। बाबा को जब बताना होगा तो बता देंगे। सारी पढ़ाई अभी पढ़ा देंगे तो आगे चल के क्या पढ़ा देंगे। गाय का बच्चा आज भी पैदा होते ही उछलने लगता है, दौड़ने लगता है। तो वहाँ भी सात्विक स्टेज होती है देवताओं की। 9 महीने गर्भ धारण करके वजन ढोना पड़े, ऐसी कोई जरूरी बात नहीं है। क्योंकि वहाँ तो बुढ़ापा भी नहीं होता। पैदा होने के बाद बुढ़ापा नहीं होगा, बचपना नहीं होगा। जो 2-3 महीने पालना करनी पड़े, कच्ची पेशाब साफ करनी पड़े। और देखिए मैं जब बाहर सेवा करते अहंकार में आ जाए, उसमें ज़्यादा प्राप्ति है या तो अपने स्थिति अनुसार जो भी सेवा करते उसमें ज़्यादा प्राप्ति। ये भी कोई पूछने की बात। देवान में आकर के सेवा करेंगे तो तामसी सेवा हो जाएगी, और आत्म की स्थिति में रह करके सेवा करेंगे, रूहानियत की स्टेज में सेवा करेंगे तो सात्विक की स्टेज रहेगी। कोई भी कर्म हो, कोई भी दान हो, सतो प्रधान कर्म भी होता है, सतो प्रधान दान भी होता है, और तमो प्रधान दान भी होता है, तमो प्रधान कर्म भी होता है। सात्विक स्टेज में किया जाएगा तो प्राप्ति ज्यादा है, तामसी स्टेज में किया जाएगा उसकी तामसी स्टेज में प्राप्ति होगी। के बाद यही आता है तो एक होती है स्थूल जिम्मेवारी और एक होती है बेहद की जिम्मेवारी। स्थूल जिम्मेवारी स्थूल कर्मेंद्रियों से निभाई जाती है और बेहद की जिम्मेवारी मनसा के बेहद श्रेष्ठ संकल्पों से निभाई जाती है। हमारे संकल्पों में मनसा के अंदर कोई के प्रति बुखार न रहे, कोई के प्रति दुर्भावना न रहे, सबके प्रति शुभभावना रहे। शुभ कामना और शुभभावना, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं होती। जिनको स्थूल सेवा नहीं मिलती है तो उनके पास ये बड़ी से बड़ी सेवा है करने के लिए।
ऐसे छोटे बच्चों को झुनझुना दे दिया जाता है तो बहुत खुश हो जाते हैं। आजकल ब्रह्मा कुमारियां बहुत है ऐसी जिनको कोई स्थूल जिम्मेवारी मिली हुई है तो समझते हैं हम जैसे राजा बन गए। ऐसी कोई बात नहीं है। और बाबा अंतिम समय में, बाबा प्रत्यक्ष समय में आबू रोड से माउंट आबू तक क्यों लगती है? हाँ जी, और क्यों में 4.5 लोग रहते हैं, दूसरी बार लगती है 4.5 लाख आत्मा रहती है, दूसरी बार लगती है क्यों में? आने जाने वाले ढेर होंगे, बाहर परमानेंट रहने वाले थोड़े होंगे। बाहर दुनिया वालों क्या बताया तो कि धर्म पिताएं और दूसरे धर्म, आप आज मुरली नहीं सुने, ध्यान नहीं दिया महावाक्य पर। अभी वाक्य आया कि और धर्म की आत्माएं भी आकर के बाप से दृष्टि लेंगी, भूल गए? नहीं ध्यान दिया। इसलिए सन्यासी लोग जब सभा लगाते हैं तो माताओं कन्याओं को आगे बैठाते हैं, तुम आगे आगे बैठो, भाइयों के पीछे पीछे बैठो। आधी बुद्धि चली जाती है इधर, आधी बुद्धि चली जाती है उधर। आगे चल करके बाबा की वाणी का महत्व का पता चलेगा। अभी तो बुद्धि से रखती रहती है। चित्र बनाया, नीचे ब्रह्मा जी, ऊपर विष्णु जी, शंकर जी उड़ गए, उनका पाठ समाप्त हो गया। है 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 जानकी दादी, ऊपर विष्णु जी महाराज, तीसरी मूर्ति उड़ गई। और है सहज पुरुषार्थ तब होता है जब निराकार और साकार के मेल का पूरा पता चल जाता है। मेल का पता माना है? मेल का पता माना चाहिए है? मेल का पता माना मेल का मेल माने मिलना। निराकार कौन से साकार व्यक्तित्व में मिलकर के कार्य कर रहा है, ये पक्का पक्का नित्यात्मक बुद्धि बन जाएगी, कोई हिला न सके। कोई कितना भी कुछ बोलता रहे, कितना भी आकर्षित करता रहे, लेकिन हमारे निश्चय को कोई जगा न सके। ऐसा मुकर्रर रूप जब बुद्धि में बैठ जाएगा तो पुरुषार्थ स्वतः ही सहज हो जाएगा। सकता है जो अमृत वेले क्लास नहीं करते हैं, क्लास तो करने के लिए अमृत वेला नहीं बताया। अमृत वेला क्या करने के लिए बताया? याद करने के लिए बताया। अमृत वेले बैठ करके कोई याद नहीं करते, हो सकता है सोते सोते याद कर रहे हो, हम उनके अंदर घुसे हुए हैं क्या है? हो सकता है वो अंदर याद कर रहे हो, तो उनकी आत्मा बैठी हुई है या सो रही है? बैठी हुई है। पर चिंतन करने से हमें कोई फायदा नहीं। कोई क्या कर रहा है वो बात छोड़ करके हम एग्जैक्ट हो जाए,
एक्यूरेट हो जाए तो हमारा वाइब्रेशन दूसरों को भी खींचेगा। ये परचिंतन है। दूसरा क्या करता है, उनका क्या हाल होगा? हम सुधरे जग सुधरा। हमारे ऊपर सारा मदार है सुधरने का। और तो बाबा ने बोला कि जिसको भी एक्सीडेंट में आना अभी भी चांस है ना, 2 लोग के लिए टू लेट लग गया ना, बाकी उसके लिए नहीं लगा। तो आ सकते हैं, लेकिन अभी तो बाबा ने फिक्स कर दिया ना, तब कोई अगर चाहेगा तो भी कैसे आ सकते हैं? उसमें नहीं है, उसके लिए तो टू लेट का बोर्ड लग गया। 2 के लिए तो लग गया टू लेट का बोर्ड, लेकिन अभी ये भी तो फिक्स हो 6 गया। के लिए टू लेट का बोर्ड नहीं कहे, वो 6 के लिए लेट का बोर्ड है। उनके लिए 2 के लिए कहेंगे टू लेट हो गया। 76 में जब बाप प्रत्यक्ष हुआ था तो उसके लिए टू लेट का बोर्ड लग गया। बाकी के लिए कहेंगे लेट। ऐसे ही 3 मूर्तियों के लिए जब घोषणा की गई कि 3 मूर्तियां प्रत्यक्ष हुई तो उनके लिए कहेंगे टू लेट का बोर्ड लग गया। अब कोई और तीसरी मूर्ति अलग से या दूसरी मूर्ति अलग से या पहली मूर्ति अलग से प्रत्यक्ष नहीं होने वाली, रूप और प्रमाण सहित प्रत्यक्ष हो गई। ऐसे ही जो अष्टदेव हैं उनमें 2 के लिए अव्यक्तवाणी में बोला कि टू लेट का बोर्ड लग गया। अभी 6 के लिए नहीं कहेंगे। तो उनका भी तो नंबर बता दिया ना कि वही से स्थान पर निकले, तो फिर और कैसे आ सकते हैं? कौन कौन स्थान पर निकले? वरना जयपुर और जिसको भी स्थान पता है ना, तो वहाँ पे भी निकल चले, तो फिर और जो आना वाले तो वो तो नहीं आ सकते ना। बाप दादा हद की भाषा बोलते हैं या बेहद की भाषा बोलते हैं? ये बेहद में भी बोलते हैं, लेकिन क्या फिर भी बाप की नजर में वो तो प्रत्यक्ष हो ही गए ना जो आने। बाप की नजरों में तो 16,108 भी प्रत्यक्ष है। एक है अंतर्यामी बाप और एक है बहिर्यामी बाप। अंतर्यामी बाप की नजरों में तो 500-700 करोड़ का सबका पाठ प्रत्यक्ष है। और 16,008 में ब्रह्मा का 1000 बोध है ना, 16,008 में ब्रह्मा 1000 बोध गिनती में आती है। 16,000 में दास दासियां भी हैं। उनकी संख्या तो ज्यादा होगी, दास दासियों की संख्या बहुत होती है और राजाओं की संख्या सिर्फ 108 होती है। रानियों की भी संख्या 108 होती है। तो बाकी जो भी राजाएं होंगे उनको सहयोग देने वाले सहयोगी भुजाएं तो होंगी ना। वो सहयोगी भुजाएं प्रजा वर्ग में भी हो सकती है और 16,000 में भी हो सकती है। ब्रह्मा की 1000 भुजाएं गाई हुई हैं, 500 लेफ्टिस्ट के रूप में और 500 राइटियस के रूप में। इसलिए भक्ति मार्ग में गुरु लोग अपने ऊपर टाइटल धरवाए लेते हैं, श्री श्री 1008 स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज वगैरह वगैरह।
और अव्यक्तवाणी में भी बोल दिया कि भुजाएं हैं तो ब्रह्मा भी है। भुजाएं प्रैक्टिकल में कार्य कर रही है, कराने वाला है, तब तो भुजाएं सहयोगी बन रही है। और तो पूछने की बात ये है बाबा, 16,001 में वाला ये अलग से 1000 अलग है ब्रह्मा के आधार से। 108 अलग कर दो और 16,000 में से पहले 1000 अलग कर दो। पहला 1000 और उसके बाद दूसरा 1000। पूर्वज है 8, और 8 उनके कोई विशेष सहयोगी भी होंगे जन्म जन्मांतर के। टोटल कितने हुए? ये हर धर्म में एक ब्रह्मा है, प्रजापिता भी है। और बाबा मुरली में बोले कि संसार में बहुत बच्चे हैं परंतु अजून इतनी ताकत नहीं है, इसका अर्थ क्या है? मैंने इतनी ताकत नहीं आई है जो ईश्वरीय सेवा करके बाप को प्रत्यक्ष कर दे। और दीदी दादियों ने अष्टदेवों को श्रृंगार किया, वैसा ही कर दिया। दीदी दादियाँ दूसरे धर्म की हैं कि सूर्यवंश की है? दीदी दादियों का अष्टदेव ने श्रृंगार किया, वो ठीक है। अष्टदेव जो देव वही होते हैं जो सूर्यवंशी होते हैं, जो 16 कला संपूर्ण होते हैं। सूर्यवंशी 16 कला संपूर्ण होते हैं। जो अष्टदेव हैं, जो सबके पूर्वज हैं, वही दीदी दादी दादाओं का श्रृंगार करने वाले, यज्ञ की आदि में बताए। अंत में ज्ञान रत्न से श्रृंगार करेंगे, इसलिए अभी ज्ञान रत्न मिले नहीं एडवांस में। यज्ञ के आदि में जो आत्माएं आई थी वो अभी यज्ञ के अंदर गुणों पर ज्यादा ध्यान देती है, धारणा पे ज्यादा ध्यान देती है, या ज्ञान में ज्यादा ध्यान देती है? धारणाओं पर ज्यादा ध्यान देती है। वो सन्यासी हैं, जैसे दुनियावी सन्यासियों में ज्यादा धारणाएं देखने में आती है बजाय ब्रह्मा कुमार कुमारियों की, ऐसे ही ब्राह्मणों की दुनिया में जो सन्यासी आत्माएं हैं उनमें धारणाएं ज्यादा है। अभी भी माउंट आबू में चले जाओ तो शोरगुल नहीं देखने में आएगा, और एडवांस पार्टी के किसी भी मणि मधुबन में चले जाओ, बंदरों की तरह किलकारियां भरते हुए देखते आइए, तो बंदरों में ज्यादा धारणा देखने में आएगी। इसलिए सप्त ऋषि कहे जाते हैं, 7 नारायण। उनका गायन होता है धारणा की प्रतिमूर्ति के रूप में। ऋषि कहा जाता है पवित्र को। और
में जन्म लेने वाला है। कलयुग में नहीं, कलयुग के अंतिम जन्म में। लेकिन एक मिलने में आया है कि लास्ट जन्म में भारत के बिना के अंत में विदेश से प्रवास होता है और लास्ट जन्म कौन सा है? जो भारत का लास्ट जन्म है वो कौन सा है? संगमयुगी जन्म है। वो लास्ट भी है तो फर्स्ट भी है, वो श्याम भी है तो सुंदर भी है। और कोई धर्म में इतना परसेंटेज में श्याम और सुंदर देखने में नहीं आवेगा जितना भारत में देखने में आता है। 100% श्याम और 100% सुंदर। कहाँ की बात है? संगम की बात है। और प्रजापिता में कृष्ण का सोल प्रवेश करते हैं ना जन्म लेने वाला है। प्रजापिता में कृष्ण का सोल प्रवेश करते हैं ना जन्म सत्युग में जन्म लेने वाला। हाँ, सभी ऐसा 4.5 लाख में 4.5 लाख प्रवेश करते हैं नंबरवार। बिल्कुल 4.5 लाख है। वो 16 कलाओं में बंधे हुए हैं जो बच्चों के रूप में जन्म लेते हैं। कम कलाओं वाले भी होंगे नंबरवार, और जो जन्म देने वाले हैं वो 16 कलाओं से ऊंची स्टेज में भी रहते हैं। भले कोई कम रहते हैं, कोई लंबे समय तक रहते हैं संगम युग में, तो अंतर नहीं पड़ेगा। और समाज वाले मालिक को ज्यादा मानते हैं ना, तो और भी देशों में तो मालिक भगवान को मानते हैं, तो हरकत के लिए खास क्यों? ये बोला जैसे नेहरू जी थे, इलाहाबाद में जन्म लिया और इलाहाबाद से ही हमेशा इलेक्शन जीतते रहे। ऑल इंडिया में से और कहीं भी उन्होंने इलेक्शन जीतने के लिए इलेक्शन नहीं लड़ा। तो जहाँ का जो व्यक्ति होता है वहाँ के व्यक्तियों को उस महान व्यक्ति का फक्र रहता है। ऐसे ही लास्ट में जब पता पड़ेगा फरफाबादियों को ये फरफाबाद का व्यक्ति सारे विश्व का मालिक है, तो उनकी नजरों में और उनकी रग रग में खून दौड़ जाएगा। इसलिए उनका नाम पड़ता है, उस देश का नाम पड़ता है फर्रखाबादी। बाद में फर से सारी दुनिया को अपने कंट्रोल में कर लेंगे, जी जान की बाजी लगा देंगे। और तो अभी माना भारतवर्षी बोल दिया ना, तो अभी जो माना निकल रही है तो वो भारतवर्षी नहीं कहेगा। कोई जरूरी नहीं, यमुना निकल रही है, सरस्वती निकल रही है, तो भारतीय नदियाँ नहीं है क्या? उत्तर भारत की नहीं है? और उनके साथ जो भी सहयोग देने वाली है, घाघरा, गंडक, गोमती, वो उत्तर भारत की नदियाँ नहीं है?
और मुख में मुरली चल रही है, माताला को चल रही है, इसमें कोई कोई खाते पीते खाना खाने वाले ब्राह्मण बन जाएंगे। और बाबा बाबा ने बोला ना तन मन धन से सरेंडर हो जाना है। तो सभी लोग ऐसा हर कोई तो होता नहीं है, लेकिन फिर भी तन मन धन से सरेंडर जो कन्या सरेंडर है, अगर किसी के पास धन नहीं है तो वह धन से कैसे सरेंडर हो सकती है? कन्याओं के लिए तो मुरली में ही बोल दिया, कन्याओं के पास तो कुछ भी नहीं होता। कन्याओं के पास क्या होता है? कुछ होता है कि नहीं? कुछ नहीं होता। तन होता है, वो तन की जितनी प्योरिटी पालन करेंगी उतनी जाति उनको प्राप्ति हो जाएगी। प्योरिटी ही कन्याओं का धन है। और बाबा माता है, हमसे सेवा जाती सकते हैं, माता है वो बाबा की प्राप्ति नहीं होती हैं? माताएं मन का सेवा जाती करती हैं और माता है जो चाहते हैं वो बाबा की प्राप्ति नहीं होती। माताएं क्या चाहती हैं? माताएं ऐसी क्या बात चाहती है जो बाबा से प्राप्ति नहीं होती? माताओं में तो ममता बहुत होती है, और माताओं के लिए तो मुरली में बताया है, माताओं को बाप के साथ एक संबंध सबसे पहले जोड़ना है। कौन सा? बच्चे का संबंध। और जब बच्चे का संबंध माताओं का बाप के साथ जुड़ जाएगा तो माताओं में इतनी ज्यादा भावना होती है कि अगर बच्चे का संबंध पक्का हो गया जिसके साथ, तो दूसरा संबंध उनको रास नहीं आएगा। और वो भी छोटा बच्चा हो तो अलग बात है, वो तो बाद में तैयार होता है पालना करने के लिए, और शिव बाबा को तो बड़ा बच्चा बनाने के लिए बोला है। तो बड़ा बच्चा तो पहले पालना करेगा माताओं की। अंत में जब सारी दुनिया ठुकराती है तो कौन सा बच्चा काम आएगा? बड़ा बच्चा काम आएगा। और बाबा माना दो आत्माओं का अगर एक जैसा नाम हो तो संस्कार भी एक जैसा होता है क्यों? कलयुग में नाम ऐसे ही होते हैं, नाम कुछ और होता है और काम कुछ और होता है। हाँ, जो विशेष पाठधारी आत्माएं होंगी उनकी बात अलग है। उनमें भी फिर नंबरवार है, जैसे दादा लेखराज। लौकिक नाम था लेखराज, भाग्य का लेख लिखने वालों का राजा। लेकिन वो हद में नाम साबित हुआ सिर्फ मुरली में उनके मुख के द्वारा जो वाक्य बोले गए उनमें हर आत्मा के भाग्य का लेख लिखा हुआ है। लेकिन उस लेख को कोई पहचान नहीं सकता। उन मुरलियों को मनन चिंतन और मंथन करके
जब विचार सागर मंथन की स्टेज पर आत्माएं पहुंचेंगी तो अपने अपने भाग्य के लेख को पहचानेंगी। तो पुरुषार्थ के लिए मीडिया बनता है बाप, टीचर, सदगुरु, करूं। तो वो हो गया बेहद का भाग्य का लेख लिखने वाला राजा। लेखराज, प्रजापिता ब्रह्मा। इसी तरह जो भी विशेष विशेष आत्माएं हैं उनके लिए संभावना हो सकती है कि अंतिम जन्म में जो उनका नाम है वो प्रैक्टिकल में सार्थक हो सके। लेकिन कलयुग में बहुत करके नाम ऐसे ही होते हैं। बंसी न पुंगो नाम है बंसीधरा, जलकी न बुंदो नाम है गंगाधरा। ज्ञान का अंश मात्र भी नहीं है, लेकिन गंगाधर नाम रखा हुआ है। दुनिया नाम को नहीं देखती है, अभी काम को देखती है। और हाँ, खाता है ना, बिला जाए तो जाने तो अपना लाइफ में कौन से धर्म के लोग ज्यादा रहते हैं? विलायत में क्रिश्चियन और मुसलमान ज्यादा रहते हैं ना। तो नीचे धर्म है या ऊंचे धर्म है? उनके संग के रंग में जाने से नीचे गिरेंगे या ऊंचे उठेंगे? उन धर्मों में भी अभी तामसी स्टेज है। विलायत जाएंगे बच्चों को मिलने के लिए। अंतिम में सेवा में विलायत जाएंगे। विलायत में भी बच्चे हैं ना। हाँ, अंत में हाँ, बच्चे मिलने के लिए सेवा में जाएंगे। हाँ, जाएंगे नहीं जाएंगे? विश्व का मालिक है, विश्व का पिता है, तो विश्व की आत्माओं से कनेक्शन नहीं होगा। ब्रह्मा का पाठ तो माता का है, माता घर देखेगी और बाप बाहर देखेगा या नहीं देखेगा? देखेगा। अभी तो कंबाइंड पार्ट है बाप दादा का। अर्धनारीश्वर कहा गया शास्त्रों में। हो सकती है। अभी क्या संख्या पूरी हो गई? 4.5 लाख है, निकलते आ रहे हैं। 4.5 लाख इकट्ठे नहीं होंगे माउंट आबू में, तो आत्मिक स्टेज कैसे धारण करेंगे? जीते जागते परमधाम वासी कैसे बनेंगे? दुनिया के संग के रंग से परमधाम वासी बनेंगे या बाप के संग के रंग से परमधाम वासी बनेंगे? अभी तो दुनिया का संग का रंग लगता रहता है। और
नीचे ऊपर हो जाती है। और चिन्ह केशव, चिन्ह माने छोटा। अब का कहा जाता है ब्रह्मा को, और ईश कहा जाता है ईश्वर को। छोटे ब्रह्मा का ईश्वर। अब ब्रह्मा तो 5 है, 5 ब्रह्मा में छोटा बड़ा कोई होगा कि नहीं होगा? तो छोटे में छोटा ब्रह्मा कौन? ब्रह्मा बाबा सबसे छोटा ब्रह्मा है। क्या जिसने सबसे बड़ा काम किया ब्रह्मा का, वो सबसे छोटा हो गया? इतनी सहन शक्ति किसी ने धारण की? और बता दिया तुमको। बाप तो बतावेंगे नहीं एक एक आत्मा का। बोर्ड पर लिख करके या कागज पर लिख करके पाठ तो नहीं बतावेंगे। इशारा दे दिया ना। बाबा जैसे घर में माउंट आबू है, ऐसे बिहार में एक माउंट आबू है, इनमें हो सकता है ना? एनएस में फिर फाउंडेशन जो पढ़ रहा है वो परम नाम का फाउंडेशन पढ़ रहा है या नई दुनिया का फाउंडेशन बताया? तो माउंट आबू कैसे? है? अरे फाउंडेशन नई दुनिया अलग होगी और परम धाम अलग होगा। शांति धाम अलग और सुख धाम अलग। वो कुछ समय ज्ञान में चल करके बाहर चले जाते हैं, वो सभी 4.5 लाख में आएंगे हैं? तो कंपनी में भर्ती होने के बाद हाँ, थोड़ा समय ज्ञान में चल करके बाबा ने बोला हुआ है 7 दिन की भक्ति करके फिर भले विलायत में चले जाओ, कभी वापस ना आओ। बाबा से बार बार आकर के मिलने की भी दरकार नहीं। ईश्वरीय सेवा करते रहो और बाप को याद करते रहो, उच्च पद मिल जाएगा। होली में ही बोल दिए। 4.5 लाख में आएंगे। अरे क्यों नहीं आवेंगे? बाबा पूछने की बात यह है, बाबा ज्ञान छोड़ के बाहर चले जाएंगे। ज्ञान पूरी के बाहर चले जाएंगे, वो उनकी बात है। बाहर चले जाएंगे, बाहर जाकर के ज्ञान नहीं ले सकते हैं। ज्ञान छोड़ देते हैं ना, छोड़ देते हैं, बात अलग। उनकी बात तो मर गए तो मर गए, उनकी बात है। जो मर गए वो तो मर गए ना, खत्म हो गए। वो 4.5 लाख अब दोबारा अगर पुरुषार्थ करेंगे तो कुछ न कुछ फिर मिल जाएगा। वो 4.5 लाख में नहीं आएंगे। है जी, वो सभी 4.5 लाख में नहीं आएंगे। आ भी सकते हैं। पुरुषार्थ के ऊपर मदार है ना, आत्मिक स्थिति बनने के ऊपर मदार है।